ओके जी। अब तक हम अल्फ़ा बीटा गामा। हाँ जी, अब इसके बाद क्या आता है? गामा के बाद जी डेल्टा। तो डेल्टा पहले नहीं आना चाहिए था, डी पहले आता है। ये देखें ऑटोमेटिक पहले आ गया। ओके जी, आपका प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट हो गया और ओपन विद कोड। और आपके प्रोजेक्ट की मेन फाइल जो है वो index.html। अच्छा जी, इस बार भी अक्सर स्टूडेंट्स ने गलती यही की कि उन्होंने 5 पेजेस तो बना लिए लेकिन किसी भी एक फ़ाइल का नेम index.html नहीं रखा। आपकी मेन फाइल जो है, जो आपका होम पेज आप जिसको कंसिडर करना चाह रहे हैं, वो आपकी index.html होगी। index.html HTML5 की मदद से स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 6 तक आपने टेबल्स पढ़ लिया था और आज आपका फॉर्म्स। स्ट्रक्चर आपका सबसे पहले हेडर, उसके बाद मेन और मेन के बाद फुटर, ये आता है। ठीक है जी, हेडर मेन फुटर। अगर यही आप काम आसान मज़ीद करना चाहते हैं कि आप बार बार हेडर मेन और फुटर जो लिख रहे हैं, आप एक साथ ही हेडर प्लस मेन प्लस फुटर, तो ये देखिए आपके पास तीनों एलिमेंट आ गए। हेडर के अंदर आपके पास नैब, नैब के अंदर एंकर टैग, एंकर टैग के अंदर index.html और ये आपका होम। मेन के अंदर आपके पास h1 फॉर्म्स और एक आप HR ले लें। फुटर के अंदर आपके पास P कॉपीराइट 2022 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। सेव करें और आप गो लाइव करें। तो ये देखें जी, आपके पास होम फॉर्म्स और वो चीज़ फुटर आ गया। आप चाहते हैं कि ये होम जो है ये सेंटर में है, या फॉर्म्स है ये भी सेंटर में है, फुटर भी सेंटर में है। तो हमने एक पढ़ा था एलिमेंट सेंटर के नाम से और हमने बताया भी था कि सेंटर जो है वो डेप्रीसेट हो चुका है। वो डेप्रीसेट जब हो चुका है तो इसको सेंटर में किस तरह लेकर आना है, वो आप CSS की मदद से लेकर आएंगे। और CSS कैसे यूज़ की जाती है? H1 आपने एक एट्रीब्यूट पास करना है, स्टाइल एट्रीब्यूट, इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये देखिए, ये अब आपके पास सेंटर में आ गया। स्टाइल एट्रीब्यूट, टेक्स्ट अलाइन, प्रॉपर्टी का नेम और उसकी वैल्यू सेंटर। उसी तरह आप नैव के एलिमेंट्स को लेकर आना चाहते हैं तो नैव को स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें। फुटर को करना चाहते हैं तो स्टाइल टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दें, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा। होम के साथ अगर आप मज़ीद कोई और एलिमेंट यूज़ करना चाहते हैं तो लाइक अबाउट, अबाउट सेव करें। तो ये देखिए होम और अबाउट आपका सेंटर में आ गया ऑटोमेटिकली। ओके जी, फॉर्म के लिए HTML हमारी मार्कअप लैंग्वेज है। अब आपको पता लग गया कि H1 से लार्जेस्ट हेडिंग बनती है, P से पैराग्राफ है, A से एंकर टैग है, UL से अनऑर्डर्ड लिस्ट है, OL से ऑर्डर लिस्ट, DL से डेफिनेशन लिस्ट, और आपके पास टेबल से टेबल बन जाता है, IMG से इमेज, RTO से RTO, वीडियो से वीडियो। उसी तरह फॉर्म एलिमेंट की मदद से आपके पास फॉर्म बनता है। इसमें एक्शन एट्रीब्यूट को रिमूव कर दे और फॉर्म में इनपुट एलिमेंट, आपके पास एक ही एलिमेंट इनपुट एलिमेंट और उसकी टाइप टेक्स्ट है। सेव करें
और अपनी वेबसाइट पर आए तो ये देखिए आपके पास इनपुट एक फील्ड आ गई। आप इसमें जो भी लिखें वो आ जाएगा। एक और इनपुट की फील्ड ले लें तो आपके पास दो फील्ड होगी। अब देखिए हमारे पास दो फील्ड तो आ गई, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि किस इनपुट की फील्ड में क्या लिखना है? तो फिर आप इसको प्लेस होल्डर की मदद से बता सकते हैं। फुल नेम और इसको आप बता सकते हैं फादर नेम। सेव करें और एक और इनपुट की फील्ड, इसको आप कहते हैं CNIC। तो आपको पता लग रहा है कि इसमें फुल नेम लिखना है, इसमें फादर नेम है और इसमें आपका CNIC है। फुल नेम आपका, फादर नेम और ये आपका CNIC। अब देखिए CNIC आपका इसमें अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए कि सिर्फ नंबर लिखा जाए। इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह आप नंबर लिख लें। इसमें क्या होगा, अल्फ़ाबेट्स नहीं लिखे जाएंगे, सिर्फ आपके पास नंबर लिखे जाएंगे। फॉर्म एलिमेंट के अंदर इनपुट की टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में आपने जो कुछ भी लिखा वो तब तक नज़र आएगा आपको जब तक आप उसमें कोई करेक्टर लिख ना दें। उसी तरह फादर नेम और उसी तरह ये आपका CNIC। आपने इसमें फुल नेम, अच्छा जी। अब इसको अगर सबमिट करना है फॉर्म को, तो एक और इनपुट की टाइप सबमिट, ये आपका सबमिट। अगर आप वैल्यू एट्रीब्यूट में लॉगिन लिख दें तो यहाँ पर आपके पास लॉगिन लिखा हुआ आ जाएगा। आप रजिस्टर्ड लिख दें तो रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ जाएगा। आप साइन अप लिख दें तो ये साइन अप लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आप कुछ भी ना लिखें तो ये अब आपकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो सबमिट है। जी क्लियर है इतना? जी पूछें। जी जी पूछें। जी मेरी आवाज़ आ रही है। जी पूछें। कौन सा? अच्छा नंबर वाला। ये आपके पास मेन में एंकर टैग, href में टेल, इसमें आप नंबर लिख दें 923123456341। और यहाँ पर आप जिस तरह भी लिखना चाहें वो लिख दें। सेव करें और इस पर आ गए, इस पर क्लिक करें तो ये आपका ओपन हो जाएगा। जी क्लियर है। टेल आएगा, उसके बाद कॉलन और उसके बाद प्लस के साथ आपने नंबर ऐड करना है। यूज़र को जिस तरह जी जी जीमेल के लिए एंकर टैग। और ये देखें आपको ना यहाँ पे लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है मेल। ये मेल टू, इसमें आप मेल लिखेंगे लाइक abc@gmail.com। यूज़र को जो भी दिखाना है वो यूज़र को दिखा दें। ठीक है जी। ओके। ये आपका इनपुट टाइप सबमिट, तो ये इस तरह अब आपका सबमिट हो जाएगा। अच्छा जी, यूज़र ने फुल नेम लिखा, लेट्स सपोज अहमद, फादर नेम
बिलाल, CNIC 123456 लिख दिया। ये डाटा जैसे ही सबमिट होगा तो आपके पास तीन वैल्यूज़ आ जाएंगी, अहमद, बिलाल, 123456। तो क्या आप मुझे खुद ये देखकर बता सकते हैं कि इसमें अहमद यूज़र का नेम है या फादर नेम है, और बिलाल यूज़र नेम है या फादर नेम है? तो हमें भी नहीं पता लग रहा। ठीक है, ये हमें भी नहीं पता लग सकता कि आपके पास कौन सी वैल्यू किसके अगेंस्ट आ रही है, कि ये यूज़र का नेम है या फादर नेम है। तो इस चीज़ का जो सोल्यूशन है कि हमारे पास पता लगे कि कौन सी वैल्यू किसके अगेंस्ट आ रही है, तो इनपुट टाइप है, इसके साथ आप नेम एट्रीब्यूट पास करते हैं और उसमें अब आप फुल नेम लिख दें। उसी तरह इसमें नेम के साथ फादर नेम, और इसमें आपका नेम CNIC। सेव करें। तो अब क्या होगा, जब आपने ये नेम एट्रीब्यूट लिख दिया तो आपके पास डाटा जो जाएगा, फुल नेम किसके बराबर है, इसके, फादर नेम किसके बराबर है, इसके, और CNIC इसके बराबर है। तो अब हमें भी पता लग रहा है और सर्वर को भी पता लगेगा कि कौन सी वैल्यू किसके बराबर है। तो ये नेम एट्रीब्यूट की मदद से। अच्छा जी, आप यहाँ पे फॉर्म फिल करें, लाइक मोहम्मद उमैर अहमद और तीन, और CNIC में आप कोई भी वैल्यू लिख दें, इसको सबमिट करें। तो यहाँ पे देखें ऊपर फुल नेम के अगेंस्ट वैल्यू आ रही है, फादर नेम के अगेंस्ट भी वैल्यू आ रही है, और CNIC के अगेंस्ट भी वैल्यू आ रही है। ठीक है जी, तो ये तो डाटा आपका सिक्योर ना हुआ, ये आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आपके पास फॉर्म में दो तरह के मेथड होते हैं, एक गेट और एक आपके पास पोस्ट। अगर आप कोई भी मेथड एट्रीब्यूट ना लिखें, ठीक है, कोई भी एट्रीब्यूट ना लिखें, तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स कि कोई भी मेथड ना लिखें, वैल्यू उसकी ना लिखें, तो आपका मेथड जो है वो गेट होता है। और अगर आप मेथड लिख दें पोस्ट, तो फिर क्या होगा, डाटा अब आपका ऊपर नज़र नहीं आएगा और ये डाटा कहीं ना कहीं सबमिट हो रहा होगा। गेट का मतलब होता है कि आप डाटा को गेट कर रहे हैं, और पोस्ट का मतलब होता है कि आप डाटा को सिर्फ सबमिट करवा रहे हैं। तो अब अगर आप कोई भी वैल्यू लिख दें, ठीक है जी, इसको सबमिट करें, तो ये डाटा सबमिट तो होगा, लेकिन देखें ये आपको ऊपर लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा। तो ये आपका मेथड हो गया। और ओके जी, अब एक और फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म, अच्छा जी, इस फॉर्म को जो है आप एक एट्रीब्यूट एलिमेंट में लें, फील्ड सेट के अंदर लेजेंड, और ये आपका लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के अंदर आप फॉर्म को ही लिख दें, तो लॉगिन फॉर्म जो आपका वो अब देखें कुछ इस तरह का बनेगा, स्टाइलिश सा लॉगिन फॉर्म। इसके अंदर जब आप फॉर्म बनाएंगे तो वो साथ साथ फॉर्म बनता जाएगा। इनपुट की टाइप ईमेल, नेम भी
ईमेल, इनपुट टाइप पासवर्ड और नेम भी पासवर्ड। इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू उसकी लॉगिन। तो ये आपके पास प्लेस होल्डर ईमेल, प्लेस होल्डर पासवर्ड। तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड लॉगिन करने पे लॉगिन। तो इसका जो अब मेथड है, फॉर्म का मेथड जो है वो अब आपका पोस्ट बनेगा, क्योंकि आपका ये सिक्योर डाटा है। आप ईमेल और पासवर्ड इस तरह ऊपर यूआरएल बार में नहीं दिखा सकते हैं। ना ही आप कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह, इस तरह बैंकिंग कार्ड की इंफॉर्मेशन वगैरह आती है, आप वो चीज़ भी नहीं दिखा सकते हैं। सेव करें और ये आपके पास कुछ इस तरह, अगर इसको सेंटर में लेकर आना है तो आप इस फील्ड सेट को ही स्टाइल टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में आ गया। इस ईमेल को पासवर्ड के ऊपर और इस लॉगिन बटन को सबसे लास्ट पे दिखाना है, तो आप br एलिमेंट यूज़ कर लें 2 बार। ये देखिए अभी आपका कुछ इस तरह का बन जाएगा। लॉगिन के साथ ही एक एंकर टैग href में, लेट सपोज साइन अप डॉट html नॉट आ यूज़र, नॉट आ यूज़र। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको साइन अप के पेज पर लेके चला जाएगा, और साइन अप के पेज पर वहाँ पे लिखा होगा ऑलरेडी अ यूज़र, तो आपको दोबारा से लॉगिन के पेज पर लेकर आ जाएगा। तो ये आपका इस तरह से इस तरह ये आपका फ्लो बन रहा होता है। रिएक्ट में ऐप क्रैश होने के कॉजेज़ बहुत सारे कॉजेज़ हैं, मैं कौन कौन से अब आपको बताऊं। उसमें तो आप कोमा की जगह डॉट लगाते तो ऐप क्रैश हो जाती है। तो बहरहाल जब रिएक्ट में जाएंगे तो रिएक्ट में आप देखेंगे। ऑल राइट जी, तो ये अब आपका टाइप ईमेल टाइप पासवर्ड, नेम ईमेल नेम पासवर्ड, प्लेस होल्डर में ईमेल और पासवर्ड, और ये आपका एक लॉगिन फॉर्म इस तरह का बन जाता है। उसके बाद आपके पास अच्छा, यूज़र इसमें कुछ भी लिख रहा है इस ईमेल में या फिर इस पासवर्ड में, देखिए ये पासवर्ड में लिख रहा है तो ये पासवर्ड आपको नज़र नहीं आता क्योंकि इसकी टाइप पासवर्ड है। यूज़र इसमें जो भी लिख रहा है वो ऑटोमेटिकली, इसमें एक और एट्रीब्यूट है वैल्यू एट्रीब्यूट, जिसमें वो वैल्यू लिखी जाती है। हम इसमें लिखते नहीं है, लेकिन आपके पास वैल्यू एट्रीब्यूट में वैल्यू जाती है। हम डाटा गेट किस तरह करते हैं, इस इनपुट फील्ड की वैल्यू को गेट करते हैं। सर्वर में आपके पास दो चीज़ें जाती हैं, एक नेम एट्रीब्यूट की वैल्यू और एक वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यू। मीन्स के नेम और वैल्यू जाते हैं, ये आपका नेम और ये उस एलिमेंट की वैल्यू, ये एलिमेंट का नेम और ये एलिमेंट की वैल्यू, एलिमेंट का नेम और ये आपके उस एलिमेंट की वैल्यू जा रही होती है। और आपके पास हम यहाँ पे एक फॉर्म देखते हैं, आपका एक फॉर्म बना हुआ था HTML सर्वे फॉर्म इमेजेस।
सिंपल HTML सर्वे फॉर्म था एक, मिल जाए तो। चलो जी, बहरहाल इसको देखते हैं, इसको ही बनाते हैं। डिज़ाइन तो नहीं करेंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे। डिज़ाइन आपका बाद में होगा, या फिर आपके पास एक और था HTML सिंपल फॉर्म। ये आपका HTML सिंपल फॉर्म। तो इसमें आपकी मोस्टली इनपुट फील्ड्स आ जाती हैं। आपका नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये आपके चेक बॉक्सेस आ गए। ये आपके रेडियो बटन्स आ गए। ये आपका टेक्स्ट एरिया आ गया। ये आपके इनपुट की टाइप फाइल आ गई। और ये आपके पास लोकेशन का आ गया। तो इसको बनाते कैसे हैं, इसको देखते हैं। आप HR में फॉर्म एलिमेंट एक्शन ख़त्म कर दें। इसमें आपके पास नेम, एक लेबल एलिमेंट। ये लेबल किसके लिए है आप वो बताते हैं। इसमें आप लिख दें ईमेल, ईमेल है, नेम है, नेम। और इनपुट की टाइप टेक्स्ट, नेम आपका नेम बन जाएगा। प्लेस होल्डर नहीं है। अच्छा जी, ये लेबल जो है, अब इसको बताना है कि लेबल किस एलिमेंट का है। आपके पास मल्टीपल इनपुट के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इस फॉर एट्रीब्यूट में आप इसकी आईडी पास करते हैं। तो इस एलिमेंट को एक आईडी पास कर दें, नेम ही कह दें बेशक, और फॉर में नेम BR यूज़ कर लें। उसके बाद ये आपके पास ईमेल, ईमेल इस जगह में आप ईमेल कर दें। इनपुट की टाइप है पासवर्ड, और ये आपका पासवर्ड। तो ये देखें आपके पास नेम, ईमेल, पासवर्ड। अब देखें जब हमने लेबल यूज़ किया, ये लेबल, ठीक है जी, इस पर भी क्लिक करें तब भी ये फोकस हो रहा है। इस पर क्लिक करें तो ये तब फोकस हो रहा है। इस पर क्लिक करें तो ये फोकस हो रहा है, क्योंकि आपने इसको लेबल के साथ लिंक कर दिया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं, प्लीज़ चेक ऑल द इमोशंस दैट अप्लाई टू यू। लेबल, ये लेबल आपने फॉर नहीं यूज़ करना, क्योंकि इस पर क्लिक करने पे आप किसी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करना चाहते। प्लीज़ चेक ऑल द इमोशंस दैट अप्लाई टू यू। BR एलिमेंट और इनपुट टाइप चेक बॉक्स है जी, टाइप चेक बॉक्स। नेम आप बता दें, इसको बेशक आप इमोशंस कह दें। जी जी, स्क्रीन में कर रहा हूँ जी, स्क्रीन नज़र आ रही है। इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम, इमोशंस। अब हमने इसमें देखा था कि आपकी जो वैल्यू है, ये एलिमेंट की वैल्यूज़ जो है वो नेम और वैल्यू एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ जाती हैं। नेम पे जो भी नेम है, ईमेल के अगेंस्ट उसकी वैल्यू जाती है। तो यूज़र इसमें तो कोई वैल्यू लिखता नहीं है, इसलिए हम खुद से वैल्यू पास करते हैं। एंग्री है
और लेबल इसका सॉरी ये भी एंग्री। यहाँ पर एक लेबल एलिमेंट लें, ये लेबल किसके साथ हम लिंक करना चाहते हैं, इस एलिमेंट के साथ लिंक करना चाहते हैं, और इस एलिमेंट की आईडी एंग्री। यूज़र को जो लिखा हुआ नज़र आएगा वो ये लिखा हुआ नज़र आएगा। बी आर एलिमेंट आपका एंग्री हो गया, उसके बाद सैड, और ये आपका हैप्पी। तो ये आपके पास के 3 ऑप्शन आ गए। ये देखें जी, एंग्री, सैड, हैप्पी। अगर आप इस टेक्स्ट पर भी क्लिक करें तो ये तब भी चेक और अनचेक हो जाएगा। तो इसलिए ये लेबल यूज़ किया जाता है, और वो लेबल आपने किसके साथ लिंक करना है, किसके साथ कनेक्ट करना है, वो आप इसमें बताते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है हाउ सेटिस्फाइड लेबल। इसको ख़त्म कर दें। हाउ सेटिस्फाइड वर यू विद आवर सर्विस। यार एलिमेंट लेबल आपका वेरी सेटिस्फाइड, वेरी सेटिस्फाइड, ये यूज़र को लिखा हुआ नज़र आएगा। और इसके लिए अब आपके पास इनपुट टाइप रेडियो। चेक बॉक्स में क्या होता है, मल्टीपल चेक किए जा सकते हैं, रेडियो में सिर्फ और सिर्फ एक चेक होता है। नेम में आप इसको लिख दें नेम आपका सर्विस, और वैल्यू इसकी वेरी सेटिस्फाइड, आईडी भी वेरी सेटिस्फाइड। उसके बाद सिर्फ सेटिस्फाइड, उसके बाद आपके पास आ जाता है डिडंट सेटिस्फाइड, और उसके बाद आपके पास डिससेटिस्फाइड। सेव करें, अपने वेब पेज पर आए, तो ये आपके पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का आ गया। जी मैं अभी आपको बताता हूँ दोबारा कि डिफरेंस क्या है। वेरी सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, डिडंट सेटिस्फाइड और डिससेटिस्फाइड। तो अच्छा जी, डिडंट सेटिस्फाइड की जगह आपका ये वर्ड है डिडंट केयर। आप इनमें से कोई एक चीज़, जिस तरह जेंडर होता है, आप जेंडर मेल या फीमेल कोई एक चूज़ कर सकते हैं, कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह ये अब आपके रेडियो बटन्स, ये आपका चेक बॉक्स। उसके बाद आपके पास फर्दर कमेंट्स, लेबल फॉर कमेंट्स। यूज़र को जो दिखाना है फर्दर कमेंट्स लिखा हुआ दिखाना है। और
इसके लिए आपके पास टेक्स्ट एरिया, नेम, कमेंट्स, आईडी, कमेंट्स, ये इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है। 10 रोज़ हैं और 30 कॉलम्स हैं। अगर आप इसको ख़त्म कर दें तो ये इसका डिफ़ॉल्ट साइज़, आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं इसकी मदद से, अदरवाइज़ आप इसको रीसाइज़ कर सकते हैं CSS की मदद से भी। और ये जो रीसाइज़ हो रहा है इस तरह, आप इसको भी ख़त्म कर सकते हैं CSS की मदद से। ये आपका टेक्स्ट एरिया हो गया। उसके बाद लेबल, बायो, फोटो, बायो, फोटो, इनपुट टाइप फाइल, नेम बायो फोटो और आईडी भी बायो फोटो। अच्छा जी, आपका BR एलिमेंट बायो फोटो, ठीक है जी। चूज़ फाइल करेंगे तो आपके पास ये चूज़ फाइल का ऑप्शन आ जाता है। डेस्कटॉप में जाते हैं तो डेस्कटॉप में इस टाइम कोई फाइल नहीं मौजूद है। इस फोल्डर में जाते हैं तो आपके पास ये कुछ फाइल्स मौजूद है। तो ये आपका इनपुट टाइप फाइल। उसके बाद आपके पास लेबल में क्या है, लोकेशन विजिटेड, लोकेशन विजिटेड, लोकेशन विजिटेड, इनपुट की टाइप। अच्छा, अब ये इनपुट नहीं आएगा, ये अब आपका सिलेक्ट आएगा। नेम, लोकेशन विजिटेड, आईडी, लोकेशन विजिटेड। सिलेक्ट के अंदर आपके पास ऑप्शन एलिमेंट, वैल्यू, लेट्स सपोज फैसलाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, कश्मीर। यूज़र को इस तरह कैपिटलाइज में नज़र आएगा। फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और कश्मीर। तो यूज़र को जो नज़र आना है वो आपका ये लोकेशन विजिटेड, इस तरह ड्रॉप डाउन कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। तो इसको सबमिट अगर करना है तो आपके पास BR एलिमेंट के बाद इनपुट की टाइप, सबमिट, वैल्यू सबमिट ही रहने दें, तो ये फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। अब जब ये सबमिट होगा तो यूज़र ने सब कुछ लिख दिया, लेकिन लोकेशन विजिटेड में बाय डिफ़ॉल्ट फैसलाबाद लिखा हुआ आ रहा है। जी जी, स्क्रीन तो आई थिंक शेयर हो रही है। आप रीज्वाइन करें, मीन्स के पेज को रिफ्रेश करें। एक मिनट में इसको, जी अब शो हो रही है स्क्रीन। ओके, इनपुट टाइप सबमिट, और ये आपके पास सबमिट आ गया लिखा हुआ। अच्छा जी, हम कहते हैं कि अगर यूज़र सबमिट करते हैं तो जो भी उसको फर्स्ट वैल्यू नज़र आ रही है वो फैसलाबाद के साथ ही सबमिट हो जाएगा। हम क्या करते हैं, फर्स्ट की वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट
लोकेशन लिख देते हैं। तो इस तरह यूज़र क्या है, लोकेशन को सिलेक्ट करता है। अगर वो इस पर ही रहने देता है तो फिर हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की मदद से कंडीशन लगा देते हैं कि अगर यूज़र ब्लैंक छोड़ दे तो फॉर्म सबमिट ना हो। ये आपका सबमिट, और इसी के साथ आपके पास इनपुट टाइप रीसेट, और ये इसकी वैल्यू रीसेट। आपने सारा फॉर्म लिख दिया, सबमिट करेंगे तो सबमिट हो जाएगा, रीसेट करेंगे तो सारा फॉर्म ब्लैंक हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, कोई भी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट नहीं रहेगी, सिर्फ उस फॉर्म की वैल्यूज़ जिसके अंदर आपने वो इनपुट टाइप सबमिट, इनपुट टाइप रीसेट को यूज़ किया हुआ है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि वैल्यू, लेबल और नेम में डिफरेंस। आपके पास ये नेम सर्विस, वैल्यू वेरी सेटिस्फाइड। यूज़र ने जब इस फॉर्म को सबमिट करना है तो वैल्यू किस तरह जाएगी, सर्विस इक्वल टू वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है जी। अगर तो मल्टीपल चेक बॉक्स है तो इमोशंस के साथ जिस जिस एलिमेंट को सिलेक्ट किया गया होगा, एंग्री, हैप्पी, सैड, इस तरह डाटा जा रहा होगा। जी क्लियर है। और लेबल जो है, हम देखें इस एंग्री पे भी अगर क्लिक करें तो ये आपका एंग्री सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, आप में से किसी का माइक ऑन है, काइंडली माइक ऑफ कीजिएगा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। इनपुट की मज़ीद कुछ फील्ड्स, इनपुट की टाइप्स, इनपुट टाइप बटन, वैल्यू जो मर्ज़ी लिख लें, बटन एलिमेंट आ जाता है एक है। ये दोनों सेम है, डिफरेंस क्या है, अगर आप इसमें वैल्यू लिख दें लाइक लॉगिन, और इसमें आप लॉगिन लिख दें, तो ये देखें ये दोनों सेम ही नज़र आ रहे हैं। फ़र्क क्या है, आप इस बटन के अंदर इमेज एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जबकि इनपुट की टाइप बटन में आप इमेज को यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपने अक्सर वेबसाइट में देखा होगा कि बटन तो नज़र आ रहे होते हैं लेकिन वो इमेज बन रहे होते हैं। इसके अलावा आपके पास इनपुट टाइप कलर, तो ये कलर आ जाता है आपके पास, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इनपुट की टाइप डेट, आपके पास ये डेट आ जाती है, आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इनपुट टाइप टाइम, इसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं, एम पी एम जो भी है। और इनपुट टाइप डेट टाइम लोकल, इसमें क्या होता है, डेट और टाइम दोनों ही आपके पास आ रहे होते हैं। उसके बाद आपके पास इनपुट टाइप फाइल हो चुका है हिडन में। आपके पास ये इनपुट फील्ड आपको नज़र नहीं आती है, लेकिन यूज़र ने जब भी फॉर्म सबमिट करना है, लेट्स सपोज हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र फॉर्म सबमिट करे हमें पता लगे कि ये फॉर्म कब सबमिट हुआ है, तो नेम डेट क्रिएटेड, और वैल्यू में आपके पास आप जावास्क्रिप्ट की मदद से डेट को गेट कर सकते होंगे। और उसके बाद इनपुट टाइप ईमेल, फाइल, हिडन, इमेज, मंथ, नंबर हो चुका है, पासवर्ड भी हो गया, रेडियो भी हो गया। रेंज में आपके पास ये रेंज आ जाती है। और इनपुट टाइप रीसेट भी हो गया, सबमिट भी हो गया। टेल में क्या होता है, आपको ये इनपुट फील्ड ही नज़र आती है, लेकिन जब आप इसको उसमें लिखते हैं मोबाइल में, तो होता क्या है कि आपके पास एक कीबोर्ड आ जाता है जिसमें आप
सिर्फ मोबाइल नंबर को ही लिख सकते हैं, जिस तरह व्हाट्सएप वगैरह पे होता है या कोई और एप्लीकेशन वगैरह है जिसमें जब आप नंबर लिखने लगे तो कीबोर्ड चेंज हो जाता है। उसके अलावा इनपुट टाइप टेक्स्ट, टाइम, यूआरएल में यूआरएल होता है, वीक में वीक होता है, और इनपुट टाइप सर्च। सर्च में क्या होता है, सेम इनपुट फील्ड की तरह ही, बस जैसे आप कुछ लिखते हैं यहाँ पे क्रॉस का आइकन आ जाता है, ये देखें। तो अगर आप इसको क्लिक करें तो वो ख़त्म हो जाता है डाटा सारा। तो बेसिकली ये आपका फॉर्म्स। इस फॉर्म की मदद से आप किसी भी यूज़र से किसी भी तरह का डाटा गेट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 7 ये था आपका। चैप्टर नंबर 8 जो है वो स्ट्रक्चर है, जो आप पहले दिन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जी, जैसे ही आप इस फॉर्म को सबमिट करेंगे तो जिस जगह आपने सबमिट करवाना है, लाइक आपने जावास्क्रिप्ट की मदद से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, तो जब डेटाबेस से कनेक्ट होगा तो उस डेटाबेस में स्टोर हो रहा होगा डाटा। जिस तरह आप लोगों ने एडमिशन फॉर्म यहाँ का सबमिट किया था, तो आपने तो सिर्फ डाटा लिखा था, लेकिन हमारे पास कंप्लीट उसका डाटा अभी भी हमारे पास मौजूद है। तो वो फिर एडवांस लेवल की बात चली जाती है। जब आप लोग उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको वक्त के साथ साथ समझ लगनी है। तो पोर्टल वगैरह बनाया जाता है, उसमें आपका हर यूज़र का डाटा आ रहा होता है। तो जावास्क्रिप्ट की मदद से ये सारी चीज़ें आप हैंडल कर सकते हैं। जी, कोड मिलेगा इंशाल्लाह, कोड मिलेगा। ओके जी, चैप्टर नंबर 8 आपका ये हेडर, नेव, मेन, फुटर। तो जी, वर्ड का कलर कैसे चेंज होता है, तो वो सीएसएस की मदद से होगा जब आप लोग सीएसएस में पहुंचेंगे। वैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आपके पास फॉर्म एक था, ये फॉर्म सीएसएस की मदद से ही होता है। ये फॉर्म्स, कलर इसका रेड कर दें तो ये आपका कलर इसका रेड हो जाएगा। तो ये आप सीएसएस की मदद से करेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 आई फ्रेम एलिमेंट आता है। आई फ्रेम क्या होता है? आई फ्रेम एलिमेंट आपका, जिस तरह हमने यूट्यूब की वीडियोस लगाई थी, वो आई फ्रेम एलिमेंट की मदद से ही था। तो इसमें आप सोर्स एट्रीब्यूट में किसी भी वेबसाइट जो आपको अलाउ कर रही है कि आप हमारी वेबसाइट को यूज़ कर सकते हैं, आप उसको कर सकते हैं सोर्स एट्रीब्यूट में। उसका यूआरएल पास करें, उस वेबसाइट का लिंक पास करें, और वो वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगी। लाइक अगर तो आपको ये google.com ये आपको अगर अलाउ कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आई फ्रेम में नज़र आना चाहिए। एच अच्छा जी, HTTPS लिख दिया, HTTPS। तो ये देखें, ये अब आपके पास google.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। आप olx.com.pk करें तो ये OLX भी ख़त्म हो चुकी। तो अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट, जैसे मेरी जो अपनी वेबसाइट है उससे मैंने अलाउ किया हुआ है, तो अगर आप वो लिख दें तो वो वेबसाइट आपको देखें यहाँ पे ये नज़र आ जाएगी। आप इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं, स्टाइल विथ 100%, हाइट इसकी 500 पिक्सल्स। तो ये अब आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट आपको नज़र आ जाएगी, आपकी अपनी ही वेबसाइट में। ठीक है जी, ये आपकी अपनी वेबसाइट भी चल रही है, और वो वाली वेबसाइट जो आपने आई फ्रेम की मदद से इसको लगाया है। तो इस तरीके से आप आई फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका चैप्टर नंबर 9 में एक ये एलिमेंट था जो हमने पढ़ना था, हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। चैप्टर नंबर 10 आपका मेटा टैग्स होता है। मेटा डाटा, मेटा डाटा का मतलब होता है डाटा अबाउट डाटा। ये एक ऐसा डाटा जो किसी और डाटा को
बयान कर रहा है। लाइक ये HTML की जो फाइल है ये डाटा है आपका। तो इसमें आप मेटा एलिमेंट्स की मदद से, एक तो ये टाइटल एलिमेंट जिसमें आप अपने वेब पेज का टाइटल बताते हैं, होम है तो होम, फॉर्म्स है तो फॉर्म्स, अबाउट है तो अबाउट, कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट, लॉगिन है तो लॉगिन, इस तरीके से। एक और एलिमेंट मेटा नेम डिस्क्रिप्शन है जी, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन, और इसमें कंटेंट आप लिखते हैं अपनी वेबसाइट का। ये कंटेंट जो है मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए है जी, 160 कैरेक्टर्स। और टाइटल जो है ये आपका सिर्फ 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। आप गूगल करें सिंपल OLX, तो ये जो आपका लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन है। और डिस्क्रिप्शन ऐसी होनी चाहिए कि आपकी पूरी वेबसाइट बयान हो रही हो कि उस वेबसाइट में है क्या एक्चुअल में। ये आपकी डिस्क्रिप्शन ये आपका मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, कैरेक्टर काउंट ऑनलाइन, तो ये देखिए अब आपका 152 कैरेक्टर्स का है ये। तो मैक्सिमम ये आपका 160 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और OLX की डिस्क्रिप्शन बड़ी बेहतरीन है कि वो पूरी वेबसाइट को वाजे कर रहा है कि उसकी वेबसाइट में क्या होता है। उसके अलावा ये आपका टाइटल है। टाइटल आपका मैक्सिमम 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अगर 60 कैरेक्टर्स का ना हो तो क्या होता है, आपके पास ये एंड पे 3 डॉट्स आ जाते हैं। और 3 डॉट्स अगर आ जाए तो इसका मतलब नेक्स्ट जितना भी कंटेंट लिखा है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर आप इसको देखें तो ये 61 कैरेक्टर्स मीन्स के जितना यूज़र ने लिखा है 57 कैरेक्टर्स, 57 के अबव वो 3 डॉट्स ऐड कर देता है अगर 60 कैरेक्टर से अबव हो तो। और ये टाइटल आपका जो है, ये देखिए ये 52 कैरेक्टर्स का दिया आपको पूरा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो बेसिकली ये अब आपके मेटा टैग्स .org, मेटा टैग्स, ऑल मेटा टैग्स में जाके आपके पास दी इम्पोर्टेंट, इसमें जो इम्पोर्टेंट टैग्स हैं जिस तरह ये टाइटल टैग है, डिस्क्रिप्शन टैग है, और ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट ऑल्ट एट्रीब्यूट जो हमने यूज़ किया था। बाकी सोशल मीडिया मेटा टैग और मेटा नेम रोबोट्स टैग है कुछ, तो ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इसका लिंक सेंड कर देता हूँ, तो इसको देख लीजिएगा मज़ीद। तो इस तरह आप लोग की ये HTML जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और यही HTML है, इसी की मदद से आप दुनिया की कोई भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, और इसी से आप लोगों की वेबसाइट के स्ट्रक्चर्स बनते हैं। जी, तो कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। असाइनमेंट्स हमने सबमिट करनी होती है, उनकी डेट फ्राइडे तक हो सकती है। जी, हो सकती है, हो सकती है। जी, HTML का टेबल हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया है। जी जी जी, लास्ट क्लास में हमने किया है, लास्ट फ्राइडे। हम पढ़ चुके हैं। जी जी, आपने जितना पढ़ा हुआ है अब तक, जितना आपने पढ़ लिया है, उसी का ही एग्ज़ाम होगा और वही आएगा बस। अ, जी जी।
आपकी बात समझा नहीं, आपने क्या कहा? हम्म। एक्चुअल में पी एलिमेंट क्योंकि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो उसने नेक्स्ट लाइन में आना ही आना है। आप बी आर ना भी यूज़ करें वो तब भी आएगा। वो उसमें स्पेस ज़्यादा नीचे इस वजह से आती है क्योंकि उसको मार्जिन बॉटम मिला हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो वो हम सी एस एस की मदद से ख़त्म करते हैं। ओके जी, असाइनमेंट अब तो नहीं हो सकती। अब तो आप लोगों की नेक्स्ट असाइनमेंट ही होगी। एक मिनट, स्पैन स्टाइल और कलर का एट्रीब्यूट ऐड करके भी हम कलर चेंज कर सकते हैं जी। स्पैन एलिमेंट को यूज़ करें, उसमें स्टाइल एट्रीब्यूट पास करके आप कलर कोई भी कर सकते हैं। तो बेसिकली स्पैन एलिमेंट कंटेंट को डिवाइड करता है, और उसमें ही आप इस तरह की ये चीज़ें फिर कर सकती हैं। जी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो मिलते हैं। जी, टेस्ट जो आपका सेम टाइम पर ही होगा। टेस्ट को इतना लेंथी भी नहीं होगा। जी असदुल्ला भाई, अब अटेंडेंस के लिए आते हैं बस। जी जी, सिर्फ टेस्ट होगा, सिर्फ टेस्ट होगा। ऑडियो आपका, ऑडियो इसमें आप सोर्स डॉट फॉरवर्ड स्लैश की मदद से आप लोग करें तो एसेट्स का फोल्डर, और एसेट्स के अंदर फिर ऑडियोज़, ऑडियोज़ के अंदर आपके पास वो ऑडियो की फ़ाइल होगी। तो इस तरह अगर आप लिंक करेंगे तो हो जाएगा। अ, हमने बुक से ही पढ़ा है खैर से। तो बुक वाला और जो हमने यहाँ पर पढ़ा है लेक्चर्स में, वही चीज़ें आएंगी, वही HTML आपकी। ठीक है जी, ऑडियो सोर्स इस तरह हो गया। उसके बाद कंट्रोल एट्रीब्यूट देते हैं तो कंट्रोल्स आ जाते हैं। आप ऑटो प्ले करें तो ऑटो प्ले हो जाता है, लूप लगाएं तो ये लूप चल जाती है। टेस्ट आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, कल आपको बता दिया जाएगा कि आप, क्योंकि आप लोगों के पोर्टल अभी होने हैं, आप लोगों की ईमेल वगैरह जाएगी, तो आप लोग का एग्ज़ाम वगैरह होगा। और उसके बाद आप लोग का एग्ज़ाम सेम टाइम पे होगा। पोर्टल का लिंक आ जाएगा, एग्ज़ाम का लिंक भी आ जाएगा। करना कैसे वो आपको खुद ही पता लग जाएगा। जी मुजम्मिल भाई, अपना रोल नंबर लिखें बस, ठीक है अब आप जा सकते हैं। 882 हो गया। जी, और किस सवाल किसी भाई का या बहन का? सर ने जो बुक रेफर की थी वो, जी बुक चैप्टर नंबर 1 आपको सेंड किया है, वह जो थ्योरी वाला है, तो वो मैं आप लोग को सेंड कर देता हूँ। बाकी आपने मज़ीद HTML के बारे में पढ़ना है तो आपके पास एक वेबसाइट है W3 Schools। इसमें ट्यूटोरियल्स में जाएं और लर्न HTML। इसमें लास्ट पे जाके आपके पास ये HTML रेफरेंसेस में HTML टैग लिस्ट, इस टैग लिस्ट में जाएं तो आपके पास ये सारे टैग लिस्ट आ जाते हैं। हमने जो पढ़े हैं आप लोग सिर्फ उसको ही पढ़ लें, तो आप लोगों का एग्ज़ाम कह लें कि 110% ही हो जाएगा। जी MCQs बेस्ड होगा, MCQs बेस्ड होगा। जी नहीं नहीं, रिएक्ट सिर्फ ये उनके लिए ही है जिन को जावा स्क्रिप्ट आती है।
जी, और कोई सवाल किसी का? मोबाइल पे भी हो जाता है लेकिन बेहतर है कि लैपटॉप पे करें। जी ठीक है, अगर तो नहीं है तो फिर तो मोबाइल पे कर ले, लेकिन बेहतर है कि जिनके पास है वो लैपटॉप पर ही करें। ठीक है जी, अटेंडेंस लगा लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।